नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और खूब आनंद में हैं। खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, इसी चीज़ की खोज में सारी ज़िंदगी हम बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें अपनाते हैं ज़िंदगी में। पढ़ाई, सक्सेस, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, पैसा, पावर, शादी, बच्चे, कार, घर, फिर उनकी शादी। ऐसे लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देके जाएगी, ये चीज़ें मुझे बहुत और एम्पावरमेंट देके जाएगी। ऐसे बहुत सारे सेट आइडियाज़ हैं हमारी ज़िंदगी के खुशी को लेकर कि ये चीज़ हमें खुशी दे जाएगी। होती भी हैं छोटी छोटी खुशियाँ, मगर उसके बाद क्या, एक नई खुशी की तलाश, खोज। और ये जो सेट आइडियाज़ है ना खुशी को लेके, ये मैंने बहुत गहरा महसूस किया है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत इंटेंस सिचुएशन में से निकली हूँ और मैं देख पाई हूँ कि ये खुशी को लेके मेरे ना कुछ सेट आइडियाज़ हैं भीतर, और वो सिर्फ मैंने अपने आप के लिए नहीं, मैंने अपनों के लिए भी सेट किए हैं, अपने बच्चों के लिए भी सेट किया है कि यहाँ पहुँच जाए मेरा बच्चा, ये कर ले मेरा बच्चा, उसके बाद सेट है, अब उसको ये मिल जाना चाहिए, जॉब, पढ़ाई, ऐसा वैसा, रहने के लिए पर्टिकुलर ये चीज़ वो चीज़। और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मैंने देखी कि मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा फ्रीडम एंजॉय करे, उड़ान भरे। अब उस उड़ान में बहुत सा रिस्क, एडवेंचर, खतरा भी इन्वॉल्व होगा, मगर क्या मैं इन चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने के चक्कर में फंस गई। उसको कैसा महसूस होना चाहिए, वो लोनली ना रहे, अब उसको खाना इस तरह का मिलना चाहिए, वो जहाँ जो चीज़ उसके लिए एडवेंचर या उसके लिए थोड़ी मुश्किल, कठिनाई, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में देखा है जितनी कठिनाइयाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं या जो स्ट्रगल्स मेरी ज़िंदगी में आई हैं, वो कहीं ना कहीं एक नया नज़रिया ज़िंदगी का मुझे दे गई हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो मेरे भीतर कुछ थोड़ी सी भी घटी है, वो परिस्थितियों में से गुजरते हुए, और मैं चाहती हूँ कि वो बढ़े, मगर उसके बाद जो सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होनी चाहिए उसकी पकड़ को भी मैंने जमाए रखा हुआ है। अब क्या है कि मैं अच्छी बाखूबी जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि सिचुएशन कैसे अनफोल्ड हुई हमारे हाथ में नहीं है ये सिर्फ, मगर फिर भी वो कर्म कर और फल की इच्छा ना रख हमारे समझ में, सुनने में तो आता मगर हमारी समझ में नहीं घटता है। वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की इच्छा कि उसका परिणाम कैसा हो, यहाँ तक कि जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत बार लोग पूछते हैं कि रिलेशनशिप फेलियर्स हो गए हैं। हमारे अंदर एक छवि है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए, हमें फाइनेंशियल सिचुएशंस हमारी कैसे होने, हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए। और जब वो एक पर्टिकुलर सोच या नॉर्म, सेट आइडियाज़ जो है वो नहीं घटते, तो हम परेशान होते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्शन ऑलरेडी हमारे भीतर चल रही है, वो उस तरह अनफोल्ड नहीं हो पाती है। क्योंकि एक लगाव है, अटैचमेंट, हमने ये वर्ड बहुत बार सुना है, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये अटैचमेंट टुवर्ड्स द रिजल्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ सिचुएशन, ऑफ अ रिलेशनशिप, ऑफ अ पर्सन, ये बहुत बॉक्स कर देती है, बहुत केज में, बहुत पिंजरे में डाल देती है एक चीज़ को। तो अगर उड़ान भरनी है तो इन चीज़ों में से गुजर के, देख के, अगर वो फ्रीडम जिसकी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मैं, हम सब इस फ्रीडम को टेस्ट करें, महसूस करें, तो इसके लिए हर चीज़ में से गुजरना पड़ेगा। ये जो मेरे भीतर माँ एक बैठी हुई है, मैंने उसको समझाया, उसको बताया, और मैं उस हर माँ को बता रही हूँ
समझती हूँ मैं। और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही कहना चाहूँगी कि लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। एक समर्पण भाव जो हमारे भीतर है कर्म करने के बाद है, वो जब आ जाता है तो पेशेंस अपने भीतर अपने आप घटनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही अपने सफ़र को देखते रहें, समझते रहें। हर सिचुएशन अपने आप में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। हर परिस्थिति अपने आप में आपकी गुरु है, अपने आप में आपको कुछ देना चाहती है। आप सबको प्रणाम। मैं फिर से मिलूंगी। नमस्कार।